अस्सलाम वालेकुम। आज की फिर एक नई वीडियो के साथ चौधरी दोबारा आ गया। अच्छा यार, आज की वीडियो में हम ये बताने जा रहे हैं कि जामुनों का मौसम आ गया। जामुन जामुन होते हैं ये। बेसिकली पंजाबी में हम इसे कहते हैं जम्मू, और उर्दू में हम इसे कहते हैं जामुन, और जो इंग्लिश की लैंग्वेज में उसमें हम इसे कहते हैं ब्लैक प्लम, PLUM। ठीक है। तो अभी इनका सीज़न आ गया, तो कुछ दिन हो गए तकरीबन, एटलीस्ट जब ये पीछे बारिश हुई थी ना 3-4 दिन पहले, ये बेसिकली बनते तब है जब बारिश होती है, तब इनमें रसीले भी हो जाते हैं, मोटे भी हो जाते हैं और अच्छे बनते हैं। जब ये इनका सीज़न आता है एकदम से, मतलब पहले बारिश हो जाए, तो ऐसा ही होता है अक्सर। जब ये बनना स्टार्ट हो जाते हैं तो बारिश हो जाए तो फर्दर ये मीठे बनते हैं और ये बड़े भी होते हैं और जल्दी बन जाते हैं। उनका ये है कि वो बारिश का पानी होता है तो वो अच्छा होता है इनके लिए, फसलों के लिए, जामुन के लिए, जो फलदार वगैरह होते हैं, सारे दरख्त वगैरह सबके लिए अच्छा होता है। तो वैसे ये इस बार जल्दी बन गए हैं, एक तो ये बारिश की वजह थी। तो ये वैसे तो तैयार होते हैं, ये जो पीछे लगी हुई है ना, ये पनीरी है। बेसिकली पनीरी हम उसे कहते हैं जो हम चावल की फसल के लिए आगे पैली में उगाते हैं, क्रॉप फील्ड में। ये अभी पीछे ये खाली भरी हुई हैं, तो अभी वो लगी नहीं है, तो ये उससे पहले बन गए। ये जब लगना स्टार्ट हो जाते थे अराउंड कोई 10 दिन बाद ये जामुन लगते थे, लेकिन इस वजह से इस बार थोड़ा जल्दी बन गए हैं, क्योंकि ये बारिश हो गई थी एक तो, और दूसरा कि ये लास्ट टाइम जब पिछले साल ये जामुन में ना कीड़े बन गए थे, उनका पता नहीं क्या रीज़न था। तो वो हमने स्प्रे की थी ये कीड़ों की, कोई मेडिसिन वगैरह दी थी इन्हें, दवाई वगैरह स्प्रे जो कहते हैं। तो उसके साथ कोई फलदार की होगी, तो ये दो वजह थी, एक बारिश की और एक ये स्प्रे की, जिसकी वजह से ये जल्दी बन गए हैं। तो अभी से फर्दर हम टेस्ट करते हैं और देखते हैं इसका क्या जायका है। ये ठीक था, एटलीस्ट खाने के काबिल है, टेस्टी था, मोटा भी था और जायका भी ठीक था। ये जो अभी मैंने खाया था ये नॉर्मल था, पहले वाले से मोटा कम था। ये मैंने इसलिए खाया क्योंकि पहले वाला मोटा था, मैं ये देखना चाह रहा था इनमें फ़र्क है या नहीं, मोटे का रस ज़्यादा है या ब्रीक वाले का रस ज़्यादा है। तो मुझे ये फील हुआ कि जो ब्रीक वाला था ना, जो मैंने अभी सेकंड टाइम खाया, सेकंड नंबर पे खाया, वो ज़्यादा रसीला था पहले वाले से। अब ये थर्ड वाले खाने लगा हूँ, ये भी पहले की तरह ही है, जो पहला था मोटा है, ठीक है। दूसरे नंबर पे मोटा है जो मैंने खाया था अभी, सेकंड नंबर वो सबसे कमज़ोर था। अब ये टेस्ट करता हूँ। तो ये जो मैं अभी खा रहा था तीसरे नंबर पे, इसका सबसे ज़्यादा रस कम था, और जो सबसे ज़्यादा रसीला था वो था सेकंड वाला। उसकी दो वजह बन जाती है, जो होता है ना, एक तो होता है जो मोटा, उसमें रस बहुत ज़्यादा होता है, उसमें कोई शक नहीं होता। और एक जो रसीला होता है ना, वो होता है जो फुल पूरी तरह से बना हो और वो सूख गया हो, एक वो सही रसीला होता है। अभी जो मैंने पहला और तीसरा खाया उसकी निस्बत जो दूसरे वाला था जो बरीक था, वो मुझे ज़्यादा बेहतर लगा। फर्दर हम मूव करते हैं कि जामुन के दरख्त की तरफ, और उधर हम देखते हैं कि उनकी कंडीशन देखते हैं अभी तक कितने लगे हुए हैं, और फर्दर अभी कितने कच्चे और कितने पक्के, और कौन कौन सा दरख्त, और फर्दर हम उधर चलकर आपको दिखाते हैं। चलो लेट्स मूव। अब हम फर्दर मूव कर रहे हैं आगे जामुन के दरख्त की तरफ। तो ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये अमरूद लगे हुए हैं। अमरूद के भी हमारे अपने हैं कुछ पौधे वगैरह, जहाँ से हम आपको पता है मज़े लेते हैं खाने वाली चीज़ों के। और उसके अलावा ये छोटा सा एक गार्डन है हमारे पीछे, इसमें नींबू लगे हुए हैं, लेमन नींबू, पंजाबी में नींबू कहते हैं, और हम इसे इंग्लिश में लेमन कहते हैं, और उर्दू में हम इसे क्या कहते हैं, उर्दू में भी मुझे नहीं याद, इतनी हमारी उर्दू अच्छी। तो वो पीछे जामुन का दरख्त आ गया। ये जामुन के दरख्त के पास हम पहुंच गए। सबसे जो पुराना और पहले वाला दरख्त है ना, वो ये वाला है, और उसके बाद इसका ही साथ, मतलब ये दो होते थे इकट्ठे, एक इधर होता था और एक इधर होता था। जहाँ पर अभी ये छोटा सा बगीचा लगा हुआ है ना फूलों का, और ये
एलोवेरा अंदर जो भी है मतलब कि इस एरिया में, यहाँ से लेकर इस एरिया तक इसके साथ जो दरख्त होता था वो भैंसे बांधने की वजह से ना वो ख़राब हो गया था, मतलब कि वो सूख गया था, उसकी जड़ें वगैरह काम करना छोड़ के थी, जो भी फर्दर वो आगे ना, तो वो फिर हाँ उसको बिस्मिल्लाह करके नीचे से काट दिया था, क्योंकि वो ज़ाया हो गया तो उसका कोई फ़ायदा नहीं था। और ये तब से हमारा पुराना दरख्त लगा हुआ है। और इसके बाद फर्दर एक दो सामने लगे हुए हैं, आपको जो वो दो टहनियाँ नज़र आ रही हैं वो एक है, और उसके अलावा जो वो दूसरी नज़र आ रही है पीछे वाली वो अलहदा से। तो बेसिकली वो हम कह सकते हैं दो उधर हैं और दो सामने लगे हुए हैं ये वाले। एक लगा हुआ है वो खाई की दूसरी साइड पर, एक इस साइड पे लगा हुआ है खाई की। तो एक ये टोटल माशाल्लाह काफ़ी हैं। तो अब हम जामुन देखते हैं कहाँ लगे हुए हैं। जामुन अभी ये लगे हुए हैं क्योंकि अभी जामुन बनना स्टार्ट हुए हैं, अभी पूरी तरह से नहीं बने। तो ये देखें, ये अभी कुछ कच्चे हैं और कुछ अभी बन रहे हैं, क्योंकि अभी ये बनना स्टार्ट हुए हैं। फर्दर अभी ये पीक पे नहीं पहुँचे क्योंकि अभी बारिशें वगैरह हुई थी, तो अभी ये ना बनना स्टार्ट हो गए हैं, इतना बचा के बनना स्टार्ट हो गए हैं। ये ऊपर आपको ज़्यादातर देखने में कच्चे ही मिलेंगे, ये सामने लगे हुए हैं। प्रोसेसन का स्टार्ट है, बनने का सीज़न आ गया। तो फर्दर बाज़ार वगैरह में मैंने एक दिन देखा था, ये यहाँ से बनने से पहले रास्ते में मैंने आते हुए देखा था कोली से। तो वहाँ मैंने देखा था पर रेडी वाला ना, रेडी फरोश वाले जो जामुन लेकर बैठे हुए थे, तो मैं कह रहा था अच्छा आ गए हैं। तो उसके बाद मैंने फिर गौर किया तो हमारे भी बनना स्टार्ट हो गए थे, क्योंकि उससे पहले मेरा इधर जहन नहीं गया था। और ये वही जैसा कि मैंने आपको बताया था अभी बनना स्टार्ट हो रहे हैं, तो इस वजह से भी ज़्यादातर कच्चे ही देखने को मिलेंगे। फर्दर हमें एक उस पर डेडिकेटेड वीडियोस बनाएंगे जब ये एक तो जामुन बनना सही स्टार्ट हो जाएंगे, और दूसरा कि जब इधर ना हमारी वो फसल लगना स्टार्ट हो जाएगी चावल की, तो उसके साथ में ही हम आपको ये एक डेडिकेटेड इसकी वीडियो बनाकर दिखा देंगे। ये फर्दर भाई इधर सही बने हुए हैं उसकी निस्बत, इधर ज़्यादा ब्लैक है। उसकी दो वजह हो सकती है इधर ज़्यादा अच्छे बनने की, मैं भी मैं श्योर नहीं, क्योंकि ये सामने हमारा लगा हुआ है बायोगैस। बायोगैस का जो है ना वेस्ट, वो इधर से इस पाइप से, ये जो इधर नाई खाई बनी हुई है इस खाई से बाहर आ जाता है, तो मे भी इस खाई से बाहर जो आता है वेस्ट भी, उसका मे भी थोड़ा बहुत इफेक्ट इसे होता हो। अगर इसका इफेक्ट नहीं होता तो सामने वो सामने हमारा है खाड़ा। खाड़ा बेसिकली एक आप कह लो कि छोटा सा, क्या उसे कहते हैं, स्विमिंग पूल है भैंसों का, कुछ भी आप कह लीजिए, छोटा सा ना पूल बना हुआ है जहाँ पर ये भैंसें वगैरह आती हैं और इधर वो मस्ती करती हैं। और इसका जो पानी होता है ये खाई का डायरेक्ट ये सामने लगता है दरख्तों को। एक दिन बाद लग जाए, दो दिन बाद लग जाए, 3 दिन बाद लग जाए, जब भी ये पानी जाना है बेसिकली इस खाई से गुजरना है, और जब इस खाई से गुजरेगा ऑटोमेटिक ये दरख्तों को पानी लगेगा। तो इनमें और उसमें ये डिफरेंस हो सकता है जल्दी बनने का, हो भी सकता है, हो भी क्या मतलब कि होगा, क्योंकि इन्हें 2 दिन बाद डेली बेसिस पे पानी लगता है, और उसे पता नहीं कब लगता है, बारिश का लग गया या कभी ऐसे इंसिडेंटली लगा लिया, तो इनमें ये थोड़ा बहुत फ़र्क है। My content, let me know, you subscribe my channel and be thumbs up, don't forget to like, share and comment. See you in the next video. Okay, take care. अच्छा, मैं ना वीडियो वाइंड अप करके सब कुछ हो गया था, इसका इंट्रो बन गया था, इसके जो अंदर का पार्ट होता है वो भी बन गया था, और फर्दर इसका जो होता है आउट्रो वो भी बन गया था। इंट्रो और आउट्रो होता है जो हम एंड पे वीडियो की एंड करते हैं उसमें बनता है, और जो इंट्रो होता है वो फर्दर बनता है हमारा वीडियो की स्टार्टिंग पे, और जो उसका होता है ना मिड में, वो एक बेसिकली आपकी जो वीडियोस होती है जिसमें आप अपना कोई भी मैसेज कन्वे करना चाह रहे होते हैं, ठीक है। तो आफ्टर आउट्रो तो मैं इधर अभी ये रास्ता है हमारा, फर्दर ये रोड से नीचे, ये रोड से नीचे रास्ता है। तो यहाँ जब मैं आ रहा था तो सामने सूरज था, तो सूरज की तरफ देखा तो पहले मुझे ये लगा कि मुझे इसे वीडियो में लाना चाहिए। सेकेंडली मुझे ये देखकर इसके बाद मैंने कहा अब इसे क्या वीडियो में लाता हूँ, इसकी मैं पहले ही फ़ोटोग्राफी बहुत करता हूँ। तो सेकंड जो मेरे बात जहन में ऐसे चलते हुए आ रही थी, तो वो ये आ रही थी, एक होता है जामुन, ठीक है, एक होती है जामनी। जो होता है ना जामुन वो बन जाता है पहले, और जो जामनी होती है उसका प्रोसेस होता है आफ्टर जामुन। और वो जो जामनी होती है वो जामुन से भी टेस्टी होती है। उसमें टेस्टी ये होती है, वो थोड़ा सा उसमें खट्टा टाइप होती है, खट्टी टाइप होती है, और वो मीठी होती है, और वो
वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है, उसका भी एक्सपीरियंस काफ़ी ना इंटरेस्टिंग होता है खाने के लिए। तो अगर वो मुझे कहीं से मिली, उधर बनी हुई है हमारे चौक है ना, भट्टा साहब, तो उसके अगर एक दरख्त बना हुआ है मेन पे, मेन रोड के, तो अगर कभी उधर मेरा जाना हुआ तो मैं उधर से लेकर आऊँगा और टेस्ट आउट करूँगा और फिर मैं बताऊँगा इसका और उसका क्या बेसिक फ़र्क है, ठीक है। तो बस यही था यार। बाकी आपको पता, लाइक सब्सक्राइब शेयर 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 तो लाइक सब्सक्राइब आप जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। सनी का ओके, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।